जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर जितिन। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भाई सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इस समय इंतजार हो रहा है तो वो क्या है, DSSB PRT वैकेंसी कब आएगी, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि भैया DSSB PRT की जो वैकेंसी है कब आएगी, क्योंकि देखो आप लोगों को मालूम है NTT का आ चुका है, ठीक है ना, और TGT आपका आ चुका है। बाकी और जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उस पे भी आपका जो विज्ञापन है सब पे रिलीज हो चुका है। बस सबसे जरूरी जो इस समय बची है वो क्या है, PRT वाली वैकेंसी। PRT वाली वैकेंसी कब आएगी, टोटल कितने पोस्ट होंगे, ठीक है। और एक और इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या फीमेल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। क्या महिलाओं के लिए कोई छूट है उम्र में। तो ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे आज, और कैसे क्या क्या जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक बात तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने JBT वाला एग्जाम दिया, चंडीगढ़ JBT का या वटेवर कोई और भी एग्जाम दिया, अगर आपको लग रहा है मेरे भाई कि भाई वो एग्जाम आपके मन के मुताबिक नहीं हो पाया है, देखो किसी आपने अपने आंसर्स चेक कर लिए होंगे, आंसर की से, ठीक है, क्वेश्चंस आपने चेक कर लिए होंगे, तो एक चीजें आपको मालूम चल गई होंगी कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो अब मेन चीज ये है मेरे भाई कि भैया एक एग्जाम अगर नहीं हो पाया उस एग्जाम में कुछ, तो वो उसको छोड़ करके उसमें क्या हुआ, वो चीजें उनसे उन गलतियों से सीख करके, है ना, क्या गलतियां वहां पे हुई हैं उनसे सीखना है, और दूसरे एग्जाम के लिए क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करनी है मेरे भाई, ठीक है। सो आज बात करेंगे इसी पे कि जो DSSB PRT है, कितने पदों में विज्ञापन आ रहा है, क्या बातें हैं, सारी चीजों को एक बार लेके चलते हैं, आगे समझते हैं मेरे भाई। जो साथी पहली बार चैनल पर अगर जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी अपडेट है ना, वो टाइम से यहाँ पे आपको मिल सके। बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे DSSB NTT प्लस PRT के लिए, ठीक है। तो NTT का तो विज्ञापन ऑलरेडी आ चुका है, सबको मालूम, फॉर्म वगैरह सब भर चुके हैं। अब बात हो रही थी कि जो DSSB PRT वाली वैकेंसी है मेरे भाई, तो देखो इसमें आपने देखा होगा कि कहीं पे आपको 5,000 पोस्ट बताई जा रही है, कहीं पे 6,000, कहीं पे 4,000, कहीं पे कुछ, ठीक है। अब ये क्या है, एक जो डेटा भेजा गया है ना, एक जो डेटा भेजा गया है, ये जो डेटा ना इतना है ना, 3800 कुछ पोस्ट पे जो डेटा है वो भेजा गया है इसके रिगार्डिंग। ये प्लस भी हो सकती है ना, मतलब आप देख सकते हैं कि ये हो सकता है 4 की आ जाए, है ना, 4 की आ जाए, 5 की आ जाए, लेकिन इतना तो है भाई, इतना तो आपका मिनिमम रहेगा ही रहेगा, इससे ज्यादा कितना भी आ सकता है। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, वो एक सेकेंडरी चीज है, कितनी पोस्ट आएंगी वो एक सेकेंडरी चीज है, कि आपकी तैयारी कितनी है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। DSSB का एग्जाम की कट ऑफ अगर आप देखते हैं मेरे भाई, तो कट ऑफ आपको ना हिला के रख देती है, ठीक है। तो ये एग्जाम इतना आसान है नहीं, तो आप नोटिफिकेशन आएगा उसकी इंतजार में बैठे हैं तब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो नहीं। नोटिफिकेशन आने के बाद मैं हमेशा से बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। अब ध्यान रखिएगा, वही बच्चे सिलेक्शन लेके जाएंगे जो बच्चे ये फेसबुक पे या उस पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे ये नहीं देख रहे कि कब हो रहा है क्या हो रहा है। वो बच्चा तैयारी कर रहा है अपनी, है ना, वो तैयारी कर रहा है, उसको मालूम है कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। 100 नंबर की पैडागोजी आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है आपका, ठीक है, इसमें CDP भी इंक्लूड है, मतलब पूरा डिटेल साइकोलॉजी उसमें, ठीक है, पूरा डिटेल साइकोलॉजी, टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी, ठीक है, CDP, ये सब कुछ मिला के ना 100 नंबर का आता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। टाइमिंग सबसे जरूरी है, टाइमिंग सबसे जरूरी, वो बातें डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना। तो अभी पहले थोड़ा चलते हैं इधर। अब देखिए जो अभी आप लोगों को मालूम है, सबसे जरूरी चीज क्या है कि इस समय ये चल रहा है इलेक्शन, ठीक है। चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद तुरंत ही वैकेंसी नहीं इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है मेरे भाई, वो जुलाई से लेके अगस्त में, ठीक है, या हो सकता है जुलाई लास्ट में आ जाए, जुलाई मिड में आ जाए, या फिर अगस्त में आ जाए, ठीक है। अगस्त से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगस्त से ज्यादा डिले होना नहीं चाहिए, कोई ऐसा रीजन है नहीं जिसकी वजह से ये डिले होगा। तो ये बात तो एकदम क्लियर कट है कि वैकेंसी आएंगी, वो 100% आएंगी। आप ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जुलाई से अगस्त आप मान के चलिए, जुलाई से अगस्त आप मान के चलिए, और कम से कम ये 4,000 के अप्रोक्स आप मान लीजिए, है ना, इतने पदों पे आपको देखने को मिलेगी PRT की भर्ती टोटल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने सीटेड जुलाई अभी भरा है, ठीक है,
सीटेट जुलाई वाला जो एग्जाम देने जा रहे हैं जुलाई 2024 वाले, तो वो सारे साथी इसमें क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर आप सीटेट को पास कर जाओगे जुलाई 2024 वाले को, तो आप इस वाले एग्जाम के लिए क्या हो जाओगे मेरे भाई, एलिजिबल हैं। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की जुलाई 2024 की, वो सभी इसको फॉर्म भर सकते हैं। एक और मुद्दा बनता है, आप लोगों को मालूम है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद मेरे भाई बीएड जो है ना, बीएड एलिजिबल नहीं है। सभी साथियों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद जो बीएड कैंडिडेट हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है बीएड कैंडिडेट। तो डिप्लोमा वाले, केवल डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ऐसे साथी जिनका डिप्लोमा का जो ईयर जैसे 2024 में 2000, देखो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन की डेट तक आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का, वो आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए। तो आप भी ऐसे साथी जिनका रिजल्ट आना है, ठीक है, 2024 में, और उसकी डेट तक, नोटिफिकेशन की डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप सभी साथी वैलिड है। सीटेट आप किसी भी सेमेस्टर में किसी भी ईयर में दे सकते हैं, ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई है। ठीक है, तो सीटेट भी आप लोगों ने भर रखा होगा सभी साथियों ने। अब दूसरी चीज आती है, सीटेट के मार्क्स को लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, सीटेट के जो नंबर हैं उनको लेकर के कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने देखा होगा ओबीसी वाले साथी जो है वो 82 पे पास हो जाते हैं, जनरल वाले जो साथी हैं वो आपके 90 पे पास होते हैं। ठीक है, एससी एसटी वाले साथी भी 82 पे पास हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात है यहाँ पे। देखिए, सीटेट में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और आप चाहे दिल्ली से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, ठीक है, तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। ध्यान देना सभी, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, चाहे फिर आप दिल्ली से हैं या फिर आउट ऑफ दिल्ली हैं, आपको 90 मार्क्स चाहिए चाहिए। ठीक है, बात क्लियर, पहली बात। दूसरी बात आती है ओबीसी वाले साथियों के लिए, जो मेरे भाई ओबीसी से हैं, ठीक है, ओबीसी से हैं और उनके 82 मार्क्स हैं, 82 मार्क्स हैं, और वो आउट ऑफ दिल्ली हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे ओबीसी वाले साथी जिनका सीटेट में जो नंबर है वो कितना है, 82 है, ठीक है, और वो दिल्ली से बाहर के हैं, दिल्ली से बाहर के हैं, तो मेरे भाई वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात ध्यान रख लेना। बेशक आपका सीटेट पास है 82 नंबर पे, ठीक है, लेकिन वो आपकी स्टेट के लिए है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो केवल 82 ओबीसी वाले साथी वही एलिजिबल होंगे जो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे। जो कहाँ से होंगे, दिल्ली से होंगे। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हैं, आउट ऑफ दिल्ली ओबीसी हैं, आउट ऑफ दिल्ली ओबीसी हैं मेरे भाई, तो आपको नंबर चाहिए पूरे और पूरे क्या, 90। ये वाली बात ध्यान से रख लेना समझ के, ठीक है, 90 नंबर चाहिए अगर आप आउट ऑफ दिल्ली ओबीसी हैं तो। ठीक है, पीएच एससी या एसटी हैं, ठीक है, दिल्ली से या फिर आउट ऑफ दिल्ली से, तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। ठीक है, पीएच एससी एसटी चाहे दिल्ली से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, आपको नंबर चाहिए कितने, 82। ये सारी बातें क्लियर। एक एक चीज को ना पॉइंट वाइज मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी को आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है मेरे भाई कि एज लिमिट कितनी है ना, जो एज लिमिट है, क्या एज में कोई छूट दी गई है महिलाओं के लिए, कोई छूट है, ऐसा कोई प्रावधान किया गया है इसमें। तो क्लियर कट है मेरे भाई, देखो यहाँ पे कोई विशेष ऐसी छूट नहीं है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। मेल अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30 ईयर्स, ठीक है, 30 साल ही है मेरे भाई। पीआरटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, पीआरटी की बात कर रहा हूँ, तो 30 साल है। अगर आप फीमेल जनरल कैंडिडेट हैं, फीमेल जनरल कैंडिडेट हैं, तो भी आपके लिए कितना है, 30 साल ही है। कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रख लीजिएगा इसको। ये कभी भविष्य में बढ़ता है वो बात की चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से, फिलहाल के हिसाब से कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो 3 साल का आपको ना एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी कैंडिडेट को। ठीक है, और 5 साल का मिलता है किसको मेरे भाई, एससी और एसटी को। ठीक है, एससी एसटी को मिलता है, लेकिन जनरल के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी को नहीं होनी चाहिए। आई होप कि यहाँ तक पूरी बातें मैंने समझा दी। ठीक है, अब इसके बाद है ना, इसके बाद सबसे जरूरी मुद्दा हमारा ये, जो कि मदद करता है एक तरीके से ये जानने में, ये समझने में कि एग्जाम की तैयारी करें कैसे। ठीक है, आप लोगों को मालूम है 200 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 200 मार्क्स, 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, और 200 या क्या होंगे मेरे भाई, 200 ही होंगे आपके क्या, क्वेश्चंस, यानी एमसीक्यूज।
ठीक है। 200 एमसीक्यूज होंगे तो 200 नंबर 2 घंटे का समय, देख रहे हो, 200 नंबर 2 घंटे का समय। अब देखो समझ लो एक बार यहाँ पे, दो पार्ट में डिवाइड होगा मेनली, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट वन या पार्ट टू भी इसको बोल सकते हो, हालांकि ए और बी होता है। पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए कवर करेगा कितने मेरे भाई, 100 नंबर, ठीक है, 100 मार्क्स ये कवर करेगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये भी कितने कवर करेगा, 100 मार्क्स ये कवर करेगा। ये जो पार्ट ए है जो जनरल पेपर है, जनरल पेपर में आपके टोटल 5 सेक्शन है, टोटल 5 सेक्शंस हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पे हिंदी 20 नंबर 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 नंबर 20 क्वेश्चन, जीएस 20 नंबर 20 क्वेश्चन, मैथ्स के हैं 20 नंबर 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं 20 नंबर 20 क्वेश्चन, यानी 20 पंजे हो गए 100। तो सिंपल सी मेरे बात भाई बात है यहाँ पे कि आपको ना 20-20 नंबर के 5 सेक्शन आ रहे हैं, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको जीएस पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है। ये सारे सेक्शन, ये सारे जो सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके साथ है ना, इसके साथ ध्यान रखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम पार्ट बी की तरफ। 100 नंबर के क्वेश्चंस है ना, 100 नंबर के क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी, ये जो 100 नंबर है ना, यही सबसे बड़ा गेम चेंजिंग है इस एग्जाम का, ध्यान देना। जो मेरा भाई इस चीज को कवर कर लेगा अच्छे से, ठीक है, जो इस पेडागोजी को अच्छे से कर लेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलता है इसमें ना, चीजों को आपको अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। चीजों को हम लोग यहाँ पे ना, ये जो तैयारी है, ये जो पार्ट बी वाली तैयारी है मेरे भाई, ये 100 नंबर वाली तैयारी, 100 नंबर वाली तैयारी इस चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। 100 नंबर वाली तैयारी इस चैनल पे आपको मिलेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई उसका चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाली बातें हो गई क्लियर भाई। अब एक थोड़ा सा ना एक माइंड सेट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, आप ये इंतजार मत करिएगा, ये इंतजार मत करिएगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। आप खुद देख लो, 200 नंबर की तैयारी करनी है, 200 नंबर की तैयारी के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, एक खास बात आप लोगों को मालूम होगी DSSB के एग्जाम में, अगर ये 5 सेक्शन है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले इंग्लिश सॉल्व कर लूँ, मैं पहले मैथ सॉल्व कर लूँ, या मैं पहले ये सॉल्व कर लूँ, नो। ये जब एक सेक्शन आप पूरा कर लोगे तभी दूसरा सेक्शन खुलेगा। अगर सपोज करो आपने इंग्लिश के मान लो 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप बोलते हैं कि बाकी को बाद में देखूंगा, पहले चलो ये जीएस के देख लेता हूं, तो एक बार अगर आपने इसको सबमिट कर दिया तो आप दोबारा से वापस इस सेक्शन पे नहीं पहुंच सकते। समझ रहे हो मेरी बात को? टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो अब इन फालतू की चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आपको कि क्या नोटिफिकेशन आएगा, क्या है, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन उनसे दूर रहना है, अपनी तैयारी को करना है अच्छे से। नोटिफिकेशन आने के बाद सच बता रहा हूँ आपको, इतना टाइम देखो, अमूमन आप देखते हैं तो 3 महीने का समय मिल जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो 3 महीना है ना, 3 महीना ये इस तैयारी के लिए आपका कम पड़ जाएगा अगर आप अभी से तैयारी में नहीं लगे तो, ठीक है। सिलेक्शन वही लेके जाएगा बच्चा, देख लेना, जो अभी से तैयारी में लगा हुआ है। तो ये पूरा एक माइंड मैप मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है, इस तरीके से आपको अपनी चीजों को मतलब सेटल करना है। पूरा एज लिमिट बता दी, रिलैक्सेशन किस किस को बता दिया, सीटेट वाले वैलिड हैं, ठीक है, कितने नंबर सीटेट में चाहिए, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। कम से कम आप मान लीजिए इतना 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 4,000 के आसपास जो पद हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ये बढ़ भी सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन इतना तो है, ठीक है। जुलाई और अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका आप वेट मत करिएगा, ठीक है, उसका वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी को अच्छे से करना है। और ये सारे सेक्शन की तैयारी, इन सारे सेक्शन की तैयारी यहाँ पे जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, जो साथी पहली बार जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ना यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे, यूट्यूब पे अगर जाते हैं मेरे भाई, ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है टीचर्स अचीवर्स, ठीक है, टीचर्स अचीवर्स। सभी साथी सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सभी साथी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ये हालांकि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है भाई, ये मत कहना, क्योंकि साइन इन का ऑप्शन साइन इन नहीं कर रखा है मैंने, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब था, यहाँ से आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, और जब आप जाएंगे कहाँ पे, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मेरे भाई, इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कल मतलब संडे से पार्ट बी की तैयारी आपकी स्टार्ट हो रही है। पार्ट ए यानी जनरल पेपर की क्लासेस बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो पार्ट ए वाली जो क्लास है आपकी भाई, ये डेली चला करेगी 11 बजे। 100 नंबर वाली जो तैयारी है, 100 नंबर वाली जो तैयारी है, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस एग्जाम में, ध्यान रख लेना।
पीवाईक्यूज बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस वाले एग्जाम के लिए। तो ये फटाफट से सभी साथी है ना जो भी तैयारी कर रहे हैं DSSB एग्जाम की, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से रेडी 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 लिख दीजिएगा, ठीक है, जिससे मुझे मालूम चले कितने लोग आप जो है साथ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये हमारी प्रैक्टिस डेली 11 बजे, ठीक है, हर रोज 11 बजे चला करेगी। संडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, संडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये, ठीक है। 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। डेली 11 बजे आपको क्लास मिला करेंगी। और ये एनटीटी वाले जो भी साथी हैं, एनटीटी वाले जो भी साथी हैं वो भी इस क्लास को जरूर जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एनटीटी वाले जितने भी साथी हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके ना रेडी लिख दीजिए फटाफट, जिससे कि मुझे मालूम चले कि आप लोग कितने साथ आ रहे हो, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना मेरे भाई, पार्ट ए वाली क्लासेस आपको बहुत जल्दी देखने को मिल रही हैं। तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है, बस थोड़ा सा आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और अपना फीडबैक है ना कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।